हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इकोनॉमिक्स की एक सीरीज चला रहे हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें हम कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, पेड वाला। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, बैंकों का इतिहास। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया है, भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा बना, दुनिया में सबसे पहला बैंक कौन सा बना, भारत में कौन सा बैंक कब बना, इसी टॉपिक में हम समझेंगे। और एग्जाम में यहां से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आप जानते हैं आईबीपीएस में, आईबीपीएस आरआरबी में, या इसके अलावा बाकी अन्य एग्जामों में भी यहां से सवाल आते हैं। खासकर कि यह आईबीपीएस आरआरबी, आईबीपीएस पीओ या फिर आरओ एआरओ में भी बहुत सारे सवाल यहां से पूछे गए हैं। तो प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बैंक कब बना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि दुनिया में बैंक बने कैसे। इसके लिए शुरुआत होती है, पहले बार्टर सिस्टम चला करता था, यानी वस्तु विनिमय। किसी व्यक्ति के पास में यदि गेहूं है और उसे सेब की जरूरत है, एप्पल की जरूरत है, तो ऐसे व्यक्ति की सर्च करना पड़ता था उसे कि एप्पल किसके पास है, और उससे कहता था कि भाई हमसे ये गेहूं ले लीजिए और आप हमें एप्पल यानी सेब दे दीजिए। अगर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती थी तो दोनों आदान प्रदान किया करते थे। बट समस्या वही है कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ उगाना पड़ेगा, इसका मतलब तभी तो उसे कुछ बदले में मिलेगा, और जब व्यक्ति नहीं उगाएगा तो उसे बदले में कुछ नहीं मिलेगा। समस्याएं आने लगी। समस्या ये आने लगी कि जब अगर मान लीजिए किसी एप्पल यानी सेब वाले को गेहूं की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गेहूं वाले को एप्पल की आवश्यकता है, तो क्या वो आवश्यकता पूरी हो पाएंगी? नहीं, क्योंकि म्यूचुअल नहीं है। इसीलिए जन्म होता है बैंकों का, जिससे कि हर व्यक्ति को कुछ उगाने की आवश्यकता ना हो। यदि उसके पास वह करेंसी, वह पैसा रहेगा, तो वह बिना कुछ उगाए भी उस पैसे से वह बदले में खरीद सकता है। तो अच्छी चीज है, पैसा अच्छी चीज है, सबको कुछ उगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो वस्तु विनिमय धीरे धीरे खत्म होता चला गया और इसकी जगह पर दुनिया में सबसे पहला बैंक बना। और आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ वेनिस। इटली में यह पहला बैंक बनाया गया। हालांकि अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो कोई 1300 के आसपास का कोई बैंक बताता है, लेकिन हम बता रहे हैं यहां पर 1157 में यह बैंक बना है, बैंक ऑफ वेनिस। यह दुनिया का सबसे पहला बैंक है, इटली में यह बैंक बनता है। अब दुनिया में और भी बहुत सारे बैंक बने, लेकिन हमें दुनिया के बैंकों के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें भारत में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में पढ़ना है। तो हमें अपने भारत की बैंकें जाननी है। तो अब सवाल है कि भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा बना और कहां बना। तो भारत में सबसे पहला बैंक जो बना उसका नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। यह बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो बनता है यह कलकत्ता में बनाया जाता है, कलकत्ता। और कलकत्ता में बनने के साथ साथ आपको याद रखना है इसका समय 1770, 1770 में यह बैंक अलेक्जेंडर एंड को कंपनी के द्वारा बनाया गया था। फिरंगी कंपनी थी अलेक्जेंडर और को कंपनी। आप जानते हैं कि भारत में जब एक समय था 1757 का, उस समय पर प्लासी की लड़ाई हुई और बंगाल को कब्जे में ले लिया गया। उसके बाद 1764 में एक और लड़ाई हुई, बक्सर की लड़ाई। इससे पूरा भारत कब्जे में अंग्रेजों के आया। उसके समय के बाद में ही इन्होंने सबसे पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात थी कि भारत में बैंक खुला, लेकिन आपको अच्छी बात जानने से पहले यह भी जानना पड़ेगा कि इसमें अंग्रेजों का ही फायदा था। अंग्रेजों ने अपनी सुविधाओं के लिए, चाहे डाक व्यवस्था हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्कूल हो, ये सब अपनी सुविधा के लिए शुरू किए थे। बहुत से लोग हमने इंडिया में देखे हैं जो ये कहते हैं कि अंग्रेजों की ही देन है कि जिससे हमें रेलवे मिल पाया, जिससे हमें डाक व्यवस्था मिल पाई, जिससे हमें स्कूल मिल पाए। लेकिन आपको नहीं पता कि वही अंग्रेज अपने फायदे के लिए सब कुछ काम कर रहे थे। अगर ये जानना है आपको कि कैसे अंग्रेजों ने हमारे भारत में लूट की, कैसे हमारे भारत में ये सब अंग्रेजी व्यवस्थाएं शुरू हुई, तो इसके लिए आप मॉडर्न हिस्ट्री में हमसे मिलिएगा। हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री में प्रॉपर तरीके से समझाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और जो कि 1770 में बना, अलेक्जेंडर एंड को कंपनी के द्वारा यह बनाया गया। 1832 में यह बंद भी हो गया। ठीक है, इसके बाद एक बैंक और आपको याद रखना है, जनरल बैंक ऑफ इंडिया।
हालांकि एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल जो आते हैं वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान से आते हैं। इसका समय और आपका जगह पूछता है, कलकत्ता। अच्छा, कलकत्ता में ही क्यों खुला? क्योंकि बंगाल की राजधानी कलकत्ता थी और बंगाल में ही यही अंग्रेज गवर्नर बनकर के रह रहे थे। ठीक है, इसीलिए कलकत्ता में बनता है। आगे जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 में बना और 1791 में बंद भी हो गया। यह दोनों बैंक बंद हो जाते हैं, बट एग्जाम में कभी भी सवाल पूछा जा सकता है कि जनरल बैंक ऑफ इंडिया कब बना और कब बंद हुआ। ये दोनों चीजें पूछ सकता है, तो याद रखेंगे जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे बैंक बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत ही बनाए जा रहे थे। ठीक है, तो अभी इधर की तरफ कोई बैंक नहीं आता है, आएगा तो हम आपको बताएंगे। इसके बाद एक बैंक आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां से एग्जाम में और इंटरव्यू में काफी सवाल पूछे जाते हैं। जो लोग आईबीपीएस, आरआरबी, आईबीपीएस का अन्य एग्जाम में दे चुके हैं और इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं, जैसे पीओ और एसओ में होता है, तो वो इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से देखें, यहां से सवाल बहुत आते हैं। बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में बनता है। बैंक ऑफ कलकत्ता को जानने से पहले कुछ बातें आपको यह जाननी है कि आप अभी, जैसा कि हमने बताया कि 1757 में एक लड़ाई हुई, प्लासी की लड़ाई। थोड़ा सा आपको यहां पर समझा दें, जैसे हमारा ये भारत है, इस भारत में सबसे ज्यादा महंगा क्षेत्र, सबसे ज्यादा पढ़े लिखों का क्षेत्र था यही बंगाल। आज बंगाल जो है आज बहुत छोटा है, जिसको हम पश्चिम बंगाल कहते हैं। पहले इसी बंगाल में आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, इसके अलावा आज का जो बांग्लादेश है ये क्षेत्र, इसके अलावा बिहार का क्षेत्र, बिहार से अलग हुआ है झारखंड, झारखंड का क्षेत्र, इसके अलावा उड़ीसा का क्षेत्र और असम का क्षेत्र। ये सभी क्षेत्र बंगाल में थे। बंगाल बहुत बड़ा था उस टाइम, लेकिन धीरे धीरे यह विभाजित होता रहा। 1905 में पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल बना। आप जानते हैं कि पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश है, ये पहले आपका पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे इसको। ये क्षेत्र सारे आपके किस में आते थे? बंगाल में। और बंगाल सबसे ज्यादा अमीर क्षेत्र माना जाता था उस टाइम पर। 1757 की लड़ाई के दौरान जब ये लड़ाई हुई, लड़ाई कैसे हुई है, लड़ाई में कौन जीतता है, कौन हारेगा, कैसे लड़ाई होती है, इसको हम हिस्ट्री में आपको समझाएंगे। तो यहां पर बंगाल जो है कब्जे में आ जाता है 1757 में। इसके बाद एक और लड़ाई होती है, जो लड़ाई होगी 1764 में, और 1764 में इसे कहते हैं बक्सर की लड़ाई। बक्सर आज एक जिला है, बिहार में पड़ता है ये। इसी जगह पर देखिए, जो भी जगह का नाम रखा गया है, जैसे यहां पर हमने लिखा प्लासी की लड़ाई, तो दरअसल ये प्लासी जगह का नाम है। प्लासी एक जगह का नाम है। अगर हम आपसे कहें कि ये जगह के नाम क्यों लिए जाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई दो शहरों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अलीगढ़ और अतरौली के बीच में लड़ाई होती है, तो इसके लिए मैदान चुनना होगा कि लड़ाई कहां करनी है। तो अलीगढ़ और अतरौली के बीच में एक ताला नगरी का फील्ड पड़ता है, वहीं पर अलीगढ़ भी पहुंचता है, वहीं पर अतरौली भी पहुंचती है लड़ने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, सीरियस मत लेना इसको। तो ऐसे में अगर दोनों लड़ाई लड़ेंगे तो इस लड़ाई को जाना जाएगा ताला नगरी की लड़ाई। ठीक उसी प्रकार हमारे देश में जितनी भी लड़ाइयां रही हैं, जिस जगह पर रही हैं, ज्यादातर उन जगहों के नाम रखे हुए हैं। जैसे प्लासी की लड़ाई, आज की डेट में प्लासी एक जिला है और यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है आज की डेट में। तो इसीलिए बंगाल में लड़ाई होती है, इसीलिए उसका नाम है प्लासी की लड़ाई। 1764 में जो लड़ाई होती है वो बिहार में क्षेत्र पड़ता है, उसे कहते हैं बक्सर की लड़ाई। एक लड़ाई आपको याद होगी पानीपत की। पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई। आप बताइएगा पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई किस किस के बीच होती है, क्योंकि वो भी जगह के नाम पर है। ठीक है, इसके बाद इस लड़ाई के बाद जो बक्सर की लड़ाई होती है, उससे आपका पूरा भारत कब्जे में आ जाता है अंग्रेजों के में। तो और प्रेसिडेंसी और बन जाती है। ये बनती है बंबई प्रेसिडेंसी और ये बनती है मद्रास प्रेसिडेंसी, जो कि साउथ की प्रेसिडेंसी है। अब इस भारत को कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने बंगाल में एक बैंक बनाया, लेकिन वह छोटा बैंक था। क्या नाम है उसका? बैंक ऑफ कलकत्ता। इसी बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बदला, बड़ा बैंक बनाया इसे, और 1809 में इसका नाम बदल करके कर दिया बैंक ऑफ बंगाल।
इसी बैंक का नाम। इसके बाद इन्होंने यही बंबई प्रेसिडेंसी जो हमने आपको बताई है, इसी बंबई प्रेसिडेंसी के लिए इन्होंने, अंग्रेजों ने एक बैंक और बनाया 1840 में, बैंक ऑफ बॉम्बे, और एक और बैंक बनाया बैंक ऑफ मद्रास, यह 1843 में बना। एग्जाम में यहां से सवाल बहुत आते हैं और इंटरव्यू में खासकर पूछता है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। बैंक ऑफ बंगाल 1809, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में बना। और तीनों के तीनों बैंक, चूंकि ये बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, यहां पर एक गवर्नर था, ये बंबई प्रेसिडेंसी थी, यहां पर एक गवर्नर था, ये मद्रास प्रेसिडेंसी थी, यहां पर एक अलग गवर्नर था। अब आप खुद बताइए कि अगर इन तीनों को हम गवर्नर गवर्नर कहें तो पहचान कैसे होगी कि इसमें सीनियर गवर्नर कौन है। जैसे एक बैंक में आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो बैंकों में सभी मैनेजर होंगे, तो एक मैनेजर जो इसमें सबसे मेन होगा, यानी मैनेजर जो चीफ है, उसका कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए लगाना पड़ता है जनरल मैनेजर, जीएम। यहां पर भी ये भी गवर्नर, ये भी गवर्नर और ये भी गवर्नर, बट इन सब में सबका गवर्नर का बॉस है बंगाल का गवर्नर, इसीलिए बंगाल का गवर्नर जनरल बना। बात आपको समझ में आई है? वॉरेन हेस्टिंग के बारे में आप जानते होंगे। बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है और तीनों प्रेसिडेंसी कहलाती हैं, इसीलिए इन तीनों बैंकों को, चूंकि तीनों प्रेसिडेंसी में आती थी, इन्हें प्रेसिडेंसी बैंक भी कहा जाता है, प्रेसिडेंसी बैंक भी कहा जाता है। तो पूछेगा एग्जाम में कि बताइए इनमें से कौन सा प्रेसिडेंसी बैंक नहीं है। अब आप कहेंगे कि नहीं है, सवाल क्यों आता है? नहीं है इसलिए आता है, दरअसल ये एग्जाम जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका बड़ा ही एक लॉजिक है एग्जामिनर की नजर में, कि उसे एक सवाल से आपकी पूरी जानकारी पता चल जाती है। वह यदि केवल यह पूछता कि बैंक ऑफ बॉम्बे कब बना, तो केवल एक ही चीज चेक कर पाया वो आपकी। लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि इनमें से कौन सा बैंक प्रेसिडेंसी बैंक नहीं है, इसका मतलब आप तीनों जानते हैं। उसने एक ही सवाल में तीनों चीजें पूछ ली आपसे। तो ऐसे में आपसे एग्जाम में जो सवाल पूछा जाएगा उसमें ध्यान रखिएगा, जिनमें 4 चीजें होती हैं, जिनमें 3 चीजें होती हैं, अक्सर वो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जामिनर वहां पर ज्यादातर नहीं करके पूछता है। आई होप आप समझ रहे हैं। तो यहां पर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा और वो पूछेगा आपसे कि बैंक प्रेसिडेंसी बैंक इनमें से कौन सा नहीं है। 3 ऑप्शन तो ये होंगे, चौथा कोई और दे देगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, नहीं पूछेगा तो। नहीं वाले क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं आपको, ये तो बड़ा इजी सवाल है। इसके अलावा जब टफ सोचने वाले सवाल आते हैं उनको कैसे करते हैं, तो हम एक प्रैक्टिस सीरीज लेके आएंगे। सभी क्वेश्चंस जो अब तक पूछे गए सब आपको कंप्लीट करवाएंगे और उसमें आप जवाब दीजिएगा। आपको समझाएंगे कि नहीं वाले प्रश्न हमें कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए, बड़े सावधानी से अटेम्प्ट करने होते हैं। आपको आई होप ये समझ में आ गया है। और यही तीनों बैंक, इसको हम मिटा देते हैं, यही तीनों बैंक आगे चल करके 1921 में मर्ज कर दिए जाते हैं। तो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक आगे चल करके 1921 में मर्ज कर दिए जाते हैं और इनका नाम बदल दिया जाता है, नाम बदल के रख दिया जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कृपया ध्यान दीजिएगा, आपसे यहां बहुत ज्यादा सवाल पूछता है। प्रेसिडेंसी बैंक जो कि 3 बड़े बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज किया जाता है। याद रखिएगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि बैंक ऑफ कलकत्ता क्या था, इसी का नाम चेंज किया गया है केवल कब, 1809 में। तो तीनों बैंक आपके मर्ज करके बना दिए जाते हैं इंपीरियल। और इंपीरियल का क्या मतलब होता है, इसके लिए प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि इंपीरियल का क्या मतलब है। अरे आप इंग्लिश तो पढ़ते होंगे, जो कि आपके एग्जाम में आती भी है। यदि आप बैंक या एसएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर यूपी को छोड़ दे तो अक्सर इंग्लिश आता है। तो इंपीरियल बताइएगा, इंपीरियल का मतलब क्या है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बनता है और यही देश आजाद होने के बाद सरकार इस बैंक को खरीदती है और खरीद करके इस बैंक का नाम रखती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को बनाया गया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनने से पहले इसका पहले नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और उससे पहले भी इसका क्या नाम था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास।
जी, तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि बैंक ऑफ बंगाल 1809 में बना, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में बना और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में बना, और यही तीनों बैंक मिलकर के इंपीरियल बैंक ऑफ कहलाए 1921 में। इसके बाद इसी बैंक को हमने बना दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 में। यह बैंक अब सरकारी बन चुका है और आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, द बैंकर्स टू एवरी इंडियन, इसका टैगलाइन है। कब बना? 1955 में। उससे पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नाम कब बदला? 1921 में। उससे पहले इनके 3 बैंक थे जिनको मर्ज किया गया था, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ अन्य बैंकों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा बैंक कब बना है। तो अन्य बैंक बड़े इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ अपर इंडिया 1863 में ये बैंक बना है, बैंक ऑफ अपर इंडिया 1863। इसके बाद इलाहाबाद बैंक 1865। यहां पर इलाहाबाद बैंक के बारे में एक खास बात है जो कि आपको मेंशन करनी है, और वो खास बात यह है कि यह फर्स्ट ज्वाइंट सेक्टर का बैंक है। फर्स्ट ज्वाइंट सेक्टर का बैंक है, यानी यह बैंक जो है इसमें पार्टनर बने हैं, अंग्रेज लोग आपस में पार्टनर बने होंगे, तो फर्स्ट ज्वाइंट सेक्टर आपस में ज्वाइंट किया गया है, अदर कंपनीज ने आपस में मिलकर के यह बैंक खोला, इलाहाबाद बैंक। 1865 में यह बैंक खोला गया है। अभी आरओ के एग्जाम में शायद ये सवाल पूछा गया था, एग्जाम में अक्सर ये इनके ईयर पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद है अवध कमर्शियल बैंक, इसको ओध कमर्शियल बैंक या अवध कमर्शियल बैंक कहते हैं। अवध आप जानते होंगे, अवध एक क्षेत्र है। पहले अवध के नवाब हुआ करते थे, जो ये आपका लखनऊ और इलाहाबाद का जो क्षेत्र, इधर की बेल्ट को हम अवध क्षेत्र कहते हैं। यहां पर एक अवधी भाषा भी चलती है। हमारी रामचरितमानस जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है, उसे अवधी भाषा में ही उसे लिखा गया है। तो अवधी एक क्षेत्र है। अवध कमर्शियल बैंक 1881 में बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा, 1881 में बना है। बहुत सवाल पूछता है ये। 1881 में यह जो एक्चुअल में अभी आरओ का जो एग्जाम हुआ, जो री एग्जाम होने वाला, उसमें यह पूछा गया था, मैच करने के लिए क्वेश्चन था उसमें। अवध कमर्शियल बैंक 1881 में बना है। यह पहला ऐसा बैंक है जिसमें इंडियंस को शामिल किया गया है, मतलब यहां पर पार्टनर बने हैं इंडियंस को शामिल किया गया है। यह पहला बैंक है ऐसा। ओके, आगे इसके बाद नेक्स्ट बैंक देखेंगे, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में बनता है, लेकिन यह कहां बनता है? लाहौर में। यह कहां बनता है? लाहौर में। पंजाब नेशनल बैंक 1894 कहां बना? लाहौर में। ओके, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, फिलहाल ये कहां पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में और खास बात कि यह पहला ऐसा भारत का बैंक है जो कि पूरी तरीके से भारतीयों के द्वारा बनाया गया है। इसमें कोई अंग्रेजी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं था, पूरी तरीके से भारतीय बैंक है ये। और भारतीय बैंकों में यहां पर पूछेगा, कंप्लीट आपको याद रखना है कि कंप्लीट इंडियंस के द्वारा शुरू किया गया है। साथ में एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे जो कि यहां पंजाब नेशनल बैंक से अक्सर पूछता है, और वो है लाला लाजपत राय। इसकी स्थापना लाला लाजपत राय और उनके साथियों के द्वारा की गई। एग्जाम में साथियों का नाम नहीं पूछता, आपसे पूछेगा कि किस व्यक्ति के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक स्थापित की गई, तो किसके द्वारा? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की पूरी कहानी आपको मॉडर्न हिस्ट्री में समझाएंगे। लाला लाजपत राय और उनके साथियों के द्वारा यह बैंक पूरी तरीके से भारतीयों के द्वारा यह बैंक शुरू किया गया है लाहौर में, और बाद में इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में लाया गया है। फिलहाल भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक यह माना जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपके लिए सबसे बेहतर। अगर आप देखिए नोट कर रहे हैं तो बेस्ट है, कोई इश्यू नहीं है, बट अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इससे क्या होगा, एक मोबाइल में अपने में एक फोल्डर रखिएगा, उसमें स्क्रीनशॉट ही रखिएगा। जब कभी आपका रिवीजन करने का मन करे तो नेक्स्ट 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 करते जाइएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। साथ में अगर आप ऐसा भी करते हैं कि आगे चल करके एक बार हमारा वीडियो देखिए, समझिए, उसके बाद अगर आप इसको 2x करके भी देखेंगे तो आपको चीजें जल्दी रिवाइज हो जाएंगी। बहुत ही शॉर्ट में हम चीजें समझा रहे हैं, शॉर्ट समय, ज्यादा समय नहीं लेते हम। हमें पता है साइकोलॉजिकल, अगर हम लंबा वीडियो बनाते हैं तो साइकोलॉजिकल स्टूडेंट ज्यादा नहीं पढ़ पाता है। इसीलिए आपने देखा होगा लेक्चर 40 मिनट के होते हैं डिग्री कॉलेजेस में या अन्य कॉलेजों में। रीजन यही है कि आप कॉन्सेंट्रेट जो करते हैं वो बहुत लंबे समय तक ज्यादा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम समय में आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाएं, जो कंटेंट भी अच्छा हो और समय भी कम लगे।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसमें एक बैंक का नाम याद रखना है, बैंक ऑफ इंडिया 1906, कॉर्पोरेशन बैंक 1906, दोनों बैंक, बैंक ऑफ इंडिया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और केनरा बैंक, ये तीनों बैंक 1906 में ही बने हैं। इसके बाद नेक्स्ट बैंक है बैंक इंडियन बैंक 1907 में बना है। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये पूछता है, बैंक ऑफ बड़ौदा का बहुत आता है एग्जाम में, बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में बनाया गया है। पंजाब एंड सिंध बैंक 1908 में, ये दोनों बैंक 1908 में बनते हैं। इसके बाद है बैंक ऑफ इंडिया 1909, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी ध्यान रखिएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपका 1911 में बनता है, 1911 में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोल रहे हैं हम, सीबीआई। अब ये मत कहिएगा कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन सा है, वो आरबीआई है। किसी का नाम राजा हो जाने से कोई व्यक्ति राजा नहीं होता है। हमारे देश का नाम, हमारे देश में यदि किसी व्यक्ति का नाम राजा है तो क्या वो राजा होगा? नहीं, नाम से फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि यहां पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये केवल बैंक का नाम है, बट हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन सा है? वो आरबीआई है। तो ये बैंक का नाम है, वो आरबीआई हमारे सेंट्रल बैंक है। हर देश में बैंकों को कंट्रोल करने के लिए एक सबसे बड़ा बैंक होता है, जो कि हमारे देश में है आरबीआई, जिसका सेंट्रल बैंक हम उसको कहते हैं। हर देश में उसका एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे हमारा पड़ोसी दोस्त पाकिस्तान, उसका भी एक बैंक है, उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। चाइना में है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। अमेरिका में भी उसका एक सेंट्रल बैंक है। सभी देशों में एक सेंट्रल बैंक होता है जो कि अन्य बैंकों को कंट्रोल करता है। तो इससे कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक का ही नाम है। 1911 में ये बैंक बनी है। नेक्स्ट है आंध्रा बैंक, 1923 में बनी है। विजया बैंक 1931 में बनी है, जिस समय पर हमारे देश में गोलमेज सम्मेलन की बात चल रही थी और गोलमेज सम्मेलन का ये सब जो ड्रामा चल रहा था, उसी समय पर एक विजया बैंक बनाया गया था 1931 में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935, जिस समय पर भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 आया, जो कि हमारे संविधान का 70% हिस्सा आज भी उसी से है। ये तब जब बनाया जा रहा था तो भारत में एक बैंक और बन रहा था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935। इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 और इसके बाद देना बैंक। अरे देना बैंक आपको फिलहाल अगर आपसे कहें कि ये प्राइवेट है या सरकारी है, यह एक सरकारी बैंक है देना बैंक, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। हालांकि मर्ज हो गया है, वो हम आपको आगे बता देंगे। देना बैंक एक सरकारी बैंक था 1938 में, बट जब शुरुआत इनकी सबकी होती है तो सभी बैंक प्राइवेट होते हैं। सरकारी कैसे बनते हैं, कब बनाए जाते हैं और कैसे सरकार इन्हें कंट्रोल करती है या इन्हें खरीदती है, तो वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अगला टॉपिक हमारा वही रहेगा। नेक्स्ट एक और है। अब इसी क्रम में, जैसा कि हमने बताया ना, हम क्रमानुसार चल रहे हैं। अब हमारा, जैसे कि हमने बताया कि आपका अब 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाता है। जैसा कि यहां लिखा है कि एक बैंक जिसे देश की बैंकिंग प्रणाली का मार्गदर्शक और विनियमन दोनों कार्यों को सौंपा गया है, वह केंद्रीय बैंकों के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक हमारे देश में 1935 में बना, 1 अप्रैल 1935 में। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, हिल्टन यंग कमीशन 1926 में बनाया गया था, उसी की सिफारिश पर भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापित किया गया। आपको पता होना चाहिए कि हिल्टन यंग कमीशन, जो कि रॉयल कमीशन भी है, 1926 में बना और इसने भारत में द प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीस एंड इट्स सॉल्यूशन, एक किताब पढ़ी जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब थी। इसके बाद इन्हें आइडिया आया कि भारत में एक सबसे बड़ा सर्वोच्च बैंक होना चाहिए जो अन्य बैंकों को कंट्रोल करे, और भारतीय रिजर्व बैंक कलकत्ता में ओसबॉम स्मिथ की गवर्नरशिप में इसे चालू किया गया, कलकत्ता में 1 अप्रैल 1935। इसके बाद इस बैंक को 1937 में मुंबई ट्रांसफर किया गया और आज भी इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आप जानते हैं कि नोट प्रिंट करने का काम, सिवाय 1 रुपए के, बाकी सभी नोट प्रिंट करने का काम और सभी बैंकों पर मॉनेटरी पॉलिसी लागू करने का काम, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम, साथ में आप सभी बैंकों को कंट्रोल करने का काम हमारी भारतीय रिजर्व बैंक करती है। यह एक सेंट्रल बैंक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यूको बैंक 1943, क्रमानुसार हम चल रहे हैं कि कौन सा बैंक कब बना, किस हिसाब से बना है। हालांकि आरबीआई के बारे में हमने अभी आपको कुछ भी नहीं बताया है। आरबीआई के बारे में स्पेसिफिक टॉपिक आएगा, उसमें डिटेल से बात करेंगे कि कौन इसका गवर्नर होता है, कितने चीफ इसके डिप्टी गवर्नर होते हैं, कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, क्या काम ये करता है, भारत में कैसी पॉलिसीज बनाता है, सारी थिंग, एवरीथिंग इसमें हम बात करेंगे कि गवर्नर अब तक कितने रह चुके हैं, सब कुछ बात करेंगे।
ठीक है, शुरुआत में जब आरबीआई को बनाया जाता है तो यह एक प्राइवेट बैंक होता है। यूको बैंक 1943 में यह बनाया गया। इसके बाद यूनाइटेड बैंक 1950 में बनाया गया। इसके बाद आप जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये स्टेट और बैंक ऑफ इंडिया की बहुत सारी सब्सिडरीज बनाई गई थी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। ये 5 की 5 सब्सिडरीज थी जो कि अब फिलहाल एसबीआई में मर्ज कर दी गई हैं। तो यह सारी की सारी बैंकें जितनी भी थीं ये सब आपकी मर्ज कर दी गई हैं फिलहाल एसबीआई में, और यह एसबीआई की सब्सिडरीज थीं। आपको पता होना चाहिए कि एसबीआई की जो सब्सिडरीज थी वो सब्सिडरीज आप याद रखेंगे कि ये सब्सिडरी जो बनाई जाती हैं सहायक कंपनियां होती हैं जो कि बैंकों की मदद करती हैं। किस बैंक की मदद करती हैं? एसबीआई की, एसबीआई के द्वारा खोली जाती हैं। तो एसबीआई की सब्सिडरीज फिलहाल नहीं है, ये सारी सब्सिडरीज भी बनती हैं और सभी फिलहाल मर्ज कर दी गई हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो यहां पर हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज हमें कमेंट करिएगा, हमसे यूट्यूब पर जुड़ जाइएगा। अगर पहली बार वीडियो में आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको हमारे मिल सके। ग्रुप्स में आपके व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो, सभी ग्रुप्स में शेयर करिएगा। आपके शेयर करने से, आपके सपोर्ट करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा और इससे हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर @ लगा करके रणधीर एजुकेशन लिखिएगा, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, टेलीग्राम पर भी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, इस पर हम करंट अफेयर भी प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन की फॉर्म्स में। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट करिए। बाकी थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।